नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आई हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। 68 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 42 लाख से भी अधिक पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। सैलरी और पेंशन के अंदर 3 गुना का बम्पर होगा आप सभी के लिए इजाफा। तो किस तरीके से दोस्तों सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है, इसको लेकर 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 42 लाख पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर की कि ईपीएस पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आखिरकार कैसे नहीं है। इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या खास अंतर है, नौकरी करने वाले लोगों के लिए जरूरी है इनको समझना। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम तीनों के बारे में खास बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ की बड़ी तारीख, मुसीबत कम नहीं। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन पर घोषणा की है, बड़ी तारीख की घोषणा कर दी है। ध्यान देना सभी पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट हो गया है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। और आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, सैलरी में होगा 3 गुना तक का बम्पर आप सभी के लिए इजाफा। जी हां दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 3 गुना तक की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी का फायदा प्रत्यक्ष तौर पर पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के हित में काफी अहम वो बदलाव आने वाले हैं। तो दोस्तों 18,000 रुपए से बढ़कर इतनी होगी न्यूनतम सैलरी। जी दोस्तों, फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। 6वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए था, जिसमें लगभग 158% की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारियों के यहाँ पर वेतन को 2.26 हिसाब से फिटमेंट फैक्ट के हिसाब से देना शुरू कर दें, तो अब सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 186% तक बढ़ सकता है। इसके साथ न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए हो सकती है। सरकार की ओर से अब वेतन में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग के तहत हो रही है तमाम मांगे। जी हाँ दोस्तों, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी मशीनरी के सचिव शिव गोपाल यहाँ पर मुझका बता चुके हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.86% के हिसाब से फिटमेंट फैक्ट दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत अभी कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्ट से 29 आधार अंक दिया जा रहा है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्ट को मंजूरी देती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है, जो कि 186% की वृद्धि के बराबर है। वहीं दोस्तों पेंशन में भी बम्पर होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्ट बढ़ने की वजह से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी और साथ ही कर्मचारियों की पेंशन में भी तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर सरकारी कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्ट को 2.8 कर देती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपए से बढ़कर 25,000 के पार हो जाएगी। इस तरह 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल सरकार ने किसी भी तरीके की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार फरवरी माह में 2025-26 की बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। इसी वजह से कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रियों से मुलाकात भी की थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर निकल कर आ रही है। आखिरकार दोस्तों ईपीएस पेंशन बढ़ाने का कोई प्रावधान क्यों नहीं है। जी दोस्तों, पूर्व की सरकारों ने आखिरी कैबिनेट में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तय कर दी थी। जहां कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 पेंशन का मसला उलझा हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की है न्यूनतम पेंशन वृद्धि का आंदोलन जारी है। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई का
कहना है कि आओ इस सरकार को वापस लाओ। मैं पीएस को जानता हूं, भारतीय संस्कृति में पिता की जिम्मेदारी वही अपने बच्चों की देखभाल कर सकेंगी, लेकिन मुझे डर है कि वे 1973 से 1995 तक पारिवारिक पेंशन योजना और 1995 से 2014 तक ईपीएस के तहत अपना प्रदर्शन वापस न देखें। ईपीएस के अंतर्गत ईपीएस पेंशन योजना बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है कि पेंशन योजना के प्रदर्शन की समय सीमा पर समीक्षा की जाए। वे समय पर ऐसा कर रहे हैं। मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर योजना गोदाम में है। वर्तमान में केवल 1/9/2014 से पेंशन वेतन में उच्च सीमा 6,500 से 15,000 बढ़ा दी गई थी और उसी तिथि के बाद सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन की सीमा से यहाँ पर जो है वो अधिक हो गई। इस सरकार की एक और खास अच्छी बात यह है कि 15 साल बाद ब्याज समेत राशि चुकाने की बात की गई है, जिसके बाद सामुदायिक लाभ वालों के लिए पूरी तरीके से पेंशन बहाल कर दी जाएगी। पेंशन भोगियों ने कहा कि पूर्व की सरकारें सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने आखिरी कैबिनेट नीलामी में न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन तय कर दी थी। 2014 में चुनाव हारने के कारण वे इसे लागू नहीं कर पाए। मोदी ने इसे 1/9/2014 को लागू किया था। एक और अच्छी बात जो कि उन्होंने वह यह कही, जिन्होंने 2008 से कम्यूटेशन का लाभ और उस वापस ले लिया, वह तय कर सकेंगे कि कौन सी सरकार बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार कुछ करेगी। हमारे नेतृत्व की सीमा तक भी नहीं बढ़ाई जाएगी। आप सभी के लिए यह बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, नेशनल पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में क्या है खास अंतर, नौकरी करने वाले लोगों के लिए इसे समझना है बेहद जरूरी। तो एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में कौन कौन सी खास अंतर है और नौकरी करने वाले लोगों के लिए इनको समझना कैसे जरूरी है, इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के बीच का पुल बनाती है। यह समझना जरूरी है कि ये तीनों योजनाएं एक दूसरे से कैसे अलग है और नौकरी करने वालों के लिए इनके बारे में जानना कितना जरूरी है। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पारिवारिक पेंशन योजना है, जिसमें रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और इस योजना में कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता है। रिटायरमेंट पर 20 लाख तक की ग्रेजुएटी भी रकम इसके बाबत मिलती है। पेंशन फंड में कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं देना होता है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इसमें पेंशन मिलती है। अब न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो दोस्तों एनपीएस से ओपीएस की जगह वापस कर दिया गया, लेकिन इससे काफी विवाद हुआ। इस योजना से कर्मचारियों को अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा जो है वो पेंशन फंड में डालना होता है। एनपीएस निवेश शेयर बाजार पर आधारित होता है, इसलिए जोखिम है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन का कोई भी प्रावधान इस योजना में नहीं नजर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए एनपीएस और ओपीएस के बीच के रास्ते को लेकर सरकार के द्वारा हाल ही में यहाँ पर जो है यूपीएस लागू कर दी जा चुकी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि दोस्तों पुरानी पेंशन योजना और साथ ही नई पेंशन योजना के कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको जोड़कर एक ही मंच पर लाती है। यानी कि इन दोनों का सम्मिश्रण बताया जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके तहत यह बताया जा रहा है कि आपको 10% का योगदान ज्यों का त्यों देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो आप सभी को पेंशन है वो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना की तरह फिक्स्ड पेंशन मिलेगी। आपको अपने वेतन की आखिरी यहाँ पर जो है 50% जो पेंशन है वो देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ी खबर यह आप सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।